हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। जो कि आपको पता है कि यूपीपी कांस्टेबल भर्ती जो है तो अप्रैल के लास्ट वीक में आने वाली वहाँ पे हैं। तो आज से यहाँ पे हिंदी की क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं और ऐसी आपको वहाँ पे हिंदी की क्लास कराएंगे कि यूपीपी में जितने भी आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सभी एक आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, तो सभी लोग इस वीडियो को बहुत ज़रूर यहाँ पे देखेंगे, अंत तक यहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन वही से रिलेटेड आपके यहाँ पे रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास में पूछा गया कि किस अपभ्रंश से हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा गया प्रचंड, अगला लिखा गया शोरसेनी, मागधी, या अगला लिखा गया पेशाची। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका जो निकल करके आएगा तो ये आपका वहाँ पे हो जाएगा शोरसेनी हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का विकास अगर पूछा जाएगा किससे हुआ है तब आपको आंसर क्या यहाँ पे बताना, शोरसेनी से बताना है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे लिखा गया हरि रूप दियो नारद को, देखो देश गढ़ मुस्काई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अब पहला ऑप्शन लिखा गया यमक, अनुप्रास, रूपक, अगला लिखा गया उत्प्रेक्षा। अब आपको ये भी चीज़ पता है, जब दो लगातार अगर समान अगर शब्द का मिल जाएं लेकिन दोनों के अर्थ क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए ना, दोनों के अर्थ क्या होने चाहिए, अलग अलग। तो वहाँ पे अलंकार जो होता है तो वहाँ पे किस प्रकार का अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे आपका दिया हरि और हरि, तो एक हरि का मतलब होता है आपको पता है बंदर होता है, और एक हरि का मतलब क्या होता है, विष्णु। ठीक है, तो अब दोनों शब्द तो दोनों एक समान हैं परंतु उनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से इसमें अलंकार कौन सा, यमक अलंकार हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला लिखा गया उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। जहाँ पर अगर स्वयं की बात अगर आ जाए, जहाँ पर अगर स्वयं की बात अगर आएगी तो उसमें जो सर्वनाम जो होगा तो उसमें कौन सा हो जाएगा, उसमें आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ये आप लोग यहाँ पे याद रखें। जैसे कह दिया जाए कि मोहित अपने आप काम कर लिया, तो जहाँ पे अगर स्वयं की बात आया इसका मतलब उसने क्या किया, अपने आप मतलब कि उसने स्वयं कार्य किया। तो वहाँ पर जो आपका जो सर्वनाम जो होगा तो वहाँ पे क्या निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि अगर समनामों की संख्या अगर पूछे अगर जाएगी तो वहाँ पे 11 होती है, अगर इसके अगर भेद का पूछे जाएंगे तब वहाँ पे आपको आंसर कितना देना, 6। ये भी आपका यहाँ पे यूपीपी में कई बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जब संख्या की बात अगर आएगी कि समनामों की संख्या कितनी होती तो आपको आंसर देना 11, लेकिन जब अगर भेद का पूछे अगर जाएंगे तब आपको आंसर क्या देना, 6 देना है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा गया है। इसमें बताया गया उस विकल्प का चयन करें उस घर में मेरा दोस्त रहता है जो विशेषण का भेद है। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब अगर सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, जब सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा अगर आ जाती है तो प्रयुक्त जो सर्वनाम जो होगा तो किस प्रकार का कहलाएगा, विशेषण, और सामनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि उस शब्द जो है तो ये क्या ये आपका सर्वनाम है, ये आपका क्या सर्वनाम, घर क्या संज्ञा है। तो अब क्या बताया, जब सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा अगर आ जाती है तो प्रयुक्त जो सर्वनाम जो होगा तो किस प्रकार का विशेषण कहलाएगा, सामनामिक विशेषण कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर पे देखते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। अब पहला ऑप्शन लिखा प्रार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। जहाँ पर जब किसी भी वाक्य में आपको कर शब्द मिल जाए या करके शब्द मिल जाए या क्या मिल जाए, पहले शब्द मिल जाए या क्या मिल जाए, बाद शब्द मिल जाए, तो वहाँ पे जो क्रिया जो होगी तो वहाँ पे आपकी किस प्रकार की क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इसका ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल एक करेक्ट यहाँ पे जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 शब्द याद रखेंगे कि जहाँ पर आपको कर मिल जाए या क्या मिल जाए, करके मिल जाए या क्या पहले शब्द मिल जाए या क्या मिल जाए, बाद शब्द मिल जाए, तो वहाँ पे आपकी क्रिया जो होगी तो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलिए अगला लिखा गया है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रा, प्रत, एक या एक। तो
आप देखेंगे तो इसमें आपका लिखा गया प्रत्येक शब्द। तो आप देखेंगे तो इसमें जो उपसर्ग आपको जो मिलेगा तो क्या मिलेगा, प्रत उपसर्ग मिलेगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए। उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक है, वही क्या आपके कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 7 नंबर में बताएगा बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अगर बैठक अगर शब्द अगर है तो इसको अगर अलग अगर करोगे तो क्या बैठ और प्लस का हो जाएगा ना। प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पहले जुड़ते, तो इसका यहाँ पे क्या का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर का अगर ऑप्शन में अगर ना होता तो वहाँ पे आप अक लगा सकते थे, वो आपका वहाँ पे करेक्ट माना जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो आपको सबसे ज़्यादा मानता का को देनी है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला लिखा ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। तो आप देखेंगे जहाँ पर अगर आपको माप तौल की बात अगर आ जाए, जहाँ पे आपको अगर माप तौल की का बात अगर आएगी तो वहाँ पे किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, आपको पता है कि वो प्रमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रमाणवाचक हो जाए। ऋषि की गाय बहुत दूध दे, तो दूध को क्या जाता है, मापा जाता है, अर्थात तो वहाँ पे क्या तौला जाता है, तो वो आपके क्या प्रमाणवाचक हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे में जैसे कह दिया 2 गज दूरी ना, तो गज दूरी मतलब कि दूरी को किससे मापते हैं, मीटर से। आगे में समझ में, तो ये भी आपका क्या प्रमाणवाचक हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगला यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है या मैंने घर जाना है। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट इसका आंसर जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, अर्थात मुझे घर जाना है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा गया पर किस कारक का उपसर्ग है। इसमें पूछा गया पर किस कारक का उपसर्ग है, संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण। तो जहाँ पे अगर आपको पर मिल जाए या क्या मिल जाए, में मिल जाए, जहाँ पर मिल जाए, में मिल जाए, तो उसमें जो कारक जो होता है तो उसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। उसमें कारक जो होगा तो कौन सा अधिकरण कारक हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर संबंध कारक की व्यक्ति चिन्ह का पूछी जाएगी का, की, के, आगे में ये किसके संबंध की हो जाएगी। अगर कारक के का भेद कर पूछे कर जाएँ कि कारक के भेद कितने होते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर इसके का भेद का पूछेगा जाते, ये आपका एग्जाम में पूछा है, तब इसको इसके जो भेद होते हैं तो इसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जहाज, जमीन, जलपान या जुलूस। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा बी हो जाएगा, अर्थात जमीन। ये आपके अच्छी ज़मीन ना, अच्छा ज़मीन नहीं होता, वहाँ पे क्या अच्छी ज़मीन होती है। तो ये आपका यहाँ पे क्या बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे लिखा पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, पीताम्बर पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पे लिखा गया पीताम्बर में पूछा गया कौन सा समास, तो इसको अगर अलग अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, पीला है जो अंबर जिसका ना। तो इसका तीसरा अर्थ, जिसका अगर तीसरा अर्थ क्या यहाँ पे निकल के आया, तीसरा अर्थ भगवान श्री कृष्ण निकल के आया, तो जिसका अगर तीसरा अर्थ अगर निकलेगा तो वहाँ पे किस प्रकार का समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा ना। तो वहाँ पे जो होगा तो वो वहाँ पे क्या बहुब्रीहि समास वहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे 13 नंबर में लिखा गया लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही जो आपका जो है तो दही आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। अर्थात बहने वाली जितनी भी आपकी वस्तुएं होंगी वो सभी आपकी किस में हो जाएंगे, पुल्लिंग में जाएंगी। ठीक है, आगे नहीं बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला यहाँ पे लिखा गया कि बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्बल, निर्मल, सुंदर, सब। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात वो आपका क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अगला लिखा गया अष्ट का तद्भव रूप क्या होता है ना, अष्ट, या 80 या 18 या 8। तो इसका 8 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा गया बंदर का तत्सम रूप क्या, मरकट, कप, वानर, हरि। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात वो आपका क्या वानर हो जाएगा, वो आपका क्या वानर हो जाएगा। अगला लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है ना। तो आपको बताए थे कि अगर मूल दीर्घ स्वरों की अगर संख्या अगर पूछेगा जाती तब इनकी कितनी होती, 3 होती है। कौन कौन सी हो जाएगी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके तीनों क्या मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो देखो बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है ना, आपका ओ नहीं है क्योंकि इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में लिखा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन।
ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो अध्ययन हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे 19 नंबर लिखा है विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव या ग्रीस। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष जो शब्द निष्कर्म जो लिखा गया तो इसमें आपकी क्या नि हो जाएगा ना, इसका यहाँ पे क्या नि। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे इसका क्या हो जाए, बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाए। अर्थात निष्कर्ष में आपका क्या मिल जाए ना। अच्छा इसमें आपको क्या पूछेंगे संधि। तो जहाँ अगर इसमें का उपसर्ग भी अगर पूछा अगर जाता तब नी इसमें क्या हो जाता उपसर्ग हो जाता, और क्योंकि इसमें विसर्ग लगा, ठीक है। और जिसमें का विसर्ग का लगेगा उसमें संधि अगर पूछे कर जाएगी तो उसमें आपकी क्या होती है विसर्ग संधि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर में आते हैं। यहाँ पे आपका लिखा गया दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना। तो यहाँ पे धात्री हो जाएगा, इसका यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगला लिखा गया बालोचित शब्द का संविच्छेद क्या होगा, बालो प्लस चित, बाल प्लस उचित, बाला प्लस चित या बा प्लस लोचित। तो ये क्या बाल प्लस का उचित हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला इसका बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला लिखा गया कि धार्मिक में प्रत्यय क्या होगा। तो धार्मिक में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक मतलब बहने वाली होनी चाहिए। खटाई गलत, मिठाई गलत, ठंड गलत। ऑप्शन बी वाला इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा। अग्निभाषण में चलिए अगला लिखा गया वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित सब सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण। जहाँ पे अगर आप शब्द मिल जाए या क्या मिल जाए अपना शब्द मिल जाए या क्या मिल जाए खुद शब्द मिल जाए या क्या मिल जाए स्वयं शब्द मिल जाए, वहाँ पे आपका क्या निजवाचक हो जाएगा। अर्थात इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतर पसंद आई होगी और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सभी स्टूडेंट सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहेगी। सारी क्लासें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो ये आज यहाँ पे जो हिंदी की क्लास जो थी ये आपके यहाँ पे पहली क्लास थी। तो सारे प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी के यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। चाहे जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे सरल पूछा जाए चाहे कठिन पूछा जाए, आप वहाँ पे 100% आप हिंदी में वहाँ पे